तो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बुद्धिज्म में ललित विस्तर के बारे में। ललित विस्तर एक महायानियों का ग्रंथ है। और ये बड़ा ही फेमस हुआ इसलिए क्योंकि एक तो इसमें सारी की सारी बुद्ध के जीवन की जो बातें हैं वो दी गई हैं। त्रिपिटकों की बात तो मैं नहीं कर रहा, वो तो मूल बौद्ध ग्रंथ हैं ही। लेकिन जब हम ललित विस्तर की बात करते हैं तो ललित विस्तर में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पूरे के पूरे बुद्ध भगवान के चरित्र को इनिशियल फेज से लेकर के, यानी उनके पैदा होने से लेकर के अंत तक सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ललित विस्तर जो है महायानियों का ग्रंथ है। और महायानियों का जो ग्रंथ है तो निश्चित रूप से ये भगवान मानने की कल्पना की ओर चलता है, भगवान बुद्ध को भगवान मानने की बात करता है। जो हमारे हीन यानी है वो बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं, भगवान नहीं मानते। लेकिन जो महायानी है वो उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। तो जो ललित विस्तर है ये नागार्जुन के द्वारा लिखा गया था। और इसमें भगवान बुद्ध के जीवन के बिल्कुल प्रारंभिक बिंदु से, जब वो अपनी माता के गर्भ में थे तब से लेकर के उनके जीवन के अंतिम समय तक की सारी चीजें इसमें डिस्क्राइब की गई हैं। तो आइए देखते हैं ललित विस्तर के बारे में कुछ और चीजें। तो बेसिकली यहाँ पर मैं ललित विस्तर को डिटेल में नहीं पढ़ाने जा रहा, मैं ललित विस्तर के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। अगर आपको पढ़ना है ललित विस्तर के बारे में तो ललित विस्तर अगर मिल जाती है तो ठीक है। अदरवाइज अगर ललित विस्तर नहीं भी मिलती है तो भी ललित विस्तर को बेस बना करके एक लाइट ऑफ एशिया एक बुक लिखी थी किसी ब्रिटिशर ने लिखी थी, किसी अमेरिकन ब्रिटिशर ने लिखी थी। तो आप उसको शायद अर्नोल्ड नाम था उनका, तो उन्होंने लिखी हुई थी। तो आप उसे देख सकते हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट हमारी क्लास ट्वेल्थ की जो बुक हुआ करती थी जिसमें लिटरेचर हुआ करता था इंग्लिश में, उसमें ये द लाइट ऑफ एशिया था हमारे पास, तो मैंने पढ़ा हुआ है वो द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया आप पढ़ सकते हैं, उनके प्रारंभिक जीवन से लेकर के बिगनिंग टिल द एंड सारी बातें उनके जीवन की उसमें कवर की गई हैं। किसमें? द लाइट ऑफ एशिया। और उसी का नाम है, या इसमें क्या है, ललित विस्तर है। महायानियों का ग्रंथ है, इस बात को याद रखिएगा, ये महायानियों का लिखा हुआ ग्रंथ है। ठीक है। और महायानियों के मैक्सिमम ग्रंथ जो हैं वो किसमें है? संस्कृत भाषा में ही। ये भी संस्कृत भाषा में ही है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं इसमें। सबसे पहली चीज है अटेनमेंट ऑफ बुद्धहुड। अब आपको लग रहा होगा कि सबसे पहला चैप्टर ही बुद्धहुड क्यों है। ये चीजें हम आगे चल के समझेंगे कि पहला ही चैप्टर क्यों है बुद्धहुड। ठीक है। देन दूसरी चीजें हैं जातक कथाएं, जिसमें भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं। देन महामाया देवी का स्वप्न। ठीक है, माया देवी को क्या स्वप्न आया, जो माता थी भगवान बुद्ध की। और उसके बाद सिद्धार्थ का जो जन्म होता है उसकी कहानी है। देन पांचवें अध्याय में उनके बाल्यावस्था यानी उनके चाइल्डहुड में उनका जो इंटेलिजेंस देखने को मिला, उनकी जो इंक्लाइनमेंट देखने को मिला टुवर्ड्स दी स्पिरिचुअलिज्म या टुवर्ड्स दी ट्रुथ, टुवर्ड्स दी बोध, वो चीजें इसमें डिस्क्राइब्ड हैं। उसके अलावा युवराज सिद्धार्थ, यानी जब वो बड़े हुए, जब वो युवराज बने, यानी कि ये पता लग गया कि हाँ अब युवराज जो है अब ये महाराज बनने के करीब हैं। जैसे ही महाराज हटेंगे गद्दी से या फिर महाराज नहीं रहेंगे तो उसके बाद सिद्धार्थ ही जो है महाराज बनेंगे। इसके बारे में बताया गया है कि उनका युवराज जो जीवन था वो क्या 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 था और किस तरीके का था। क्या उन्होंने क्षत्रिय वाले जो राजाओं महाराजाओं वाले जो गुण होते हैं वो दिखाए, या फिर किस क्षेत्र में अपना पराक्रम दिखाया। राजा महाराजा राज्य को बढ़ाने में अपना पराक्रम दिखाते हैं, और जो सन्यासी है, साधु है, वो एक अलग क्षेत्र में पराक्रम दिखाता है। पराक्रम दोनों ही दिखाते हैं। सन्यास भी एक बहुत बड़ा पराक्रम है। पराक्रम को आप शाब्दिक अर्थों में ना लें कि किसी को मारना पीटना, किसी से न डरना, किसी भी हालत में जो है किसी से न डरना, दुश्मन का सामना कर जाना, केवल यही पराक्रम नहीं है। अपने भीतर अपनी कमियों से लड़ना, सन्यास धारण करना, ये सब भी पराक्रम की ही श्रेणी में आता है। ये छोटा मोटा पराक्रम नहीं है। सन्यास तो सबसे बड़ा पराक्रम है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा छोड़ना पड़ता है जिसे आदमी छोड़ता नहीं, चिपका रहता है पूरे जीवन भर। उसके बाद आता है महाभिनिष्क्रमण, यानी कि जब महात्मा बुद्ध, जो गौतम बुद्ध थे, जब वो बुद्ध नहीं बने थे, जब वो सिद्धार्थ थे, जब वो अपना घर छोड़ते हैं तो उस घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने घर को छोड़ने की जो उनकी घटना थी उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उसके बाद आता है उनका तपस्वी जीवन। वो किस तरीके से एक एसेटिक लाइफ जीते हैं, किस तरीके से तपस्वियों की तरह वो तपस्या शुरू करते हैं, कैसे वो जगह जगह घूमते हैं तपस्वियों की तरह, कैसे अपने ज्ञान का प्रचार करते हैं, उस तपस्वी जीवन को बताया जाता है। उसके बाद जब उनको बोध की प्राप्ति होती है, यानी बुद्धत्व की जब प्राप्ति होती है, अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट जिसको कहते हैं, उसके बारे में बताया गया है 9वें चैप्टर में। धर्म चक्र प्रवर्तन, जब वो उपदेश देना शुरू करते हैं, आपने देखा होगा धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है।
उसके बाद उन्होंने भिक्षु संघ का निर्माण कैसे किया, जब उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन यानी जब उन्होंने उपदेश देना शुरू किया, तो उसके बाद उन्होंने संघ का निर्माण किया ताकि अधिक से अधिक लोगों को वो जोड़ सकें। तो बुद्ध संघ के निर्माण के बारे में 11वें चैप्टर में बताया गया है। उसके बाद है महापरिनिर्वाण, यानी कि जब वो इस संसार से चले गए, उस चीज को कहा गया है महापरिनिर्वाण, द ग्रेट पासिंग अवे। राइट। सो ये है 12 चैप्टर्स, और ये थी इनके बारे में बेसिक जानकारी। आज हम पहले चैप्टर का समरी देखेंगे। सभी चैप्टर्स की मैं आपको समरी ही बताऊंगा, एक एक वीडियो में करीब आपको 3 या 4 चैप्टर्स की समरी बताऊंगा, क्योंकि आज जो है हम शुरू कर रहे हैं और कुछ बेसिक चीजें मुझे आपको बतानी थी। इसलिए आज मैं केवल और केवल पहले चैप्टर के बारे में आपको बताऊंगा, बुद्धत्व प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ बुद्धहुड। ये है क्या, क्यों पहले ही चैप्टर का नाम ये है कि बुद्धहुड, यानी पहले ही लेवल पे आपको बुद्ध की प्राप्ति क्या हो गई। तो पहले चैप्टर में बुद्ध की प्राप्ति का मतलब क्या है? क्या बोध की प्राप्ति हो गई थी उनको आने से पहले ही संसार में, या फिर वो एक ऐसी आत्मा थे जो बोध स्वरूप थे और उन्हें आकर के इस संसार में अपने स्वरूप को पहचानते हुए संसार को एक मार्ग दिखाना था? उसका क्या मतलब है, वो चीज इस पहले चैप्टर में बताई गई। तो आइए देखते हैं पहले चैप्टर में क्या बताया गया। द टाइटल इज अटेनमेंट ऑफ बुद्धहुड। सो बेसिकली अभी जो हमने डिस्कस किया ना, वही है ये चैप्टर स्टार्ट होता है इन्वोकेशन टू द बुद्धा प्रेजिंग हिज कंपैशन एंड विजडम। तो चैप्टर के स्टार्ट में ही जो राइटर है नागार्जुना है, वो क्या करते हैं, वो भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध का जो कंपैशन है, उनके अंदर जो करुणा है और उनकी जो बुद्धिमत्ता है, उनका जो विजडम है, जो एनलाइटेंड नॉलेज है उनका, उसके बारे में वो बात करते हैं, उसको प्रेज करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। राइट। उसके बाद इस चैप्टर में जो है क्या होता है कि बुद्ध की जो ट्रांसीडेंट स्टेट है, यानी उनकी जो एक बेसिकली जो एक आप कह सकते हो कि मोक्ष वाली जो स्टेट जिसको कहते हैं, जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, राइट, उस स्टेट की बात की जा रही है। वो ट्रांसीडेंट स्टेट क्या है बुद्ध की, उसके बारे में बताया गया है, और जो कि ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन से बियॉन्ड है, यानी कि इंसानी समझ के परे है। देखिए यहां पर भी साफ बात बताई गई है, इंसानी समझ के परे है। जैसे हमारे यहाँ केन उपनिषद में बताया गया है कि उसे जाना नहीं जा सकता, जिसे परम चेतना परम बोध कहते हैं, उसे जाना नहीं जा सकता। वो ऐसी चीज नहीं है जिसे आंखों से आप देख सकें, वो ऐसी चीज है जिसकी वजह से आंखें देखती हैं। वो ऐसी चीज नहीं है जिसे आप कानों से सुन सकें, वो ऐसी चीज है जिसकी वजह से कान सुनते हैं। वो ऐसी चीज नहीं है जिसे आप मन से मनन कर सकें, बल्कि वो ऐसी चीज है जिसकी वजह से मन मनन करता है। ये सारी बातें जो हमने वहां समझी हैं अपने शास्त्रों में, केन उपनिषद और बाकी के उपनिषदों में, वही चीज यहाँ पर बताई गई है, जिसमें ये बताया गया है नागार्जुना के द्वारा कि उनका जो ट्रांसीडेंट स्टेट है, यानी उनकी जो बुद्धत्व की स्थिति है, वो ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन यानी कि इंसानी सीमाओं में समझ में ना आने वाली चीजों में से है। राइट। वो इंसान अपनी इंद्रियों से अनुभूति उनकी नहीं कर सकता। कुल मिलाकर के बुद्ध के जैसा दूसरा कोई नहीं है। बुद्ध है तो वो बुद्ध ही है, बुद्ध के बराबर बुद्ध ही है। जो अनियोक्ति अलंकार की बात होती है, बुद्ध के समबुद्ध हैं। बुद्ध जैसा दूसरा कोई नहीं है, बुद्ध के जैसा बुद्ध ही स्वयं हो सकते हैं और कोई दूसरा नहीं हो सकता। यही वो चीज बताई गई यहाँ पे। यहाँ पर जो ऑथर है नागार्जुना, वो उसके बाद जो है इस चैप्टर में भगवान बुद्ध को अपने जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, यानी उनको एक ट्रिब्यूट पे करते हैं, एंड देन उसके बाद जो है बुद्ध की लाइफ की स्टोरी के बारे में वो एक स्टेज सेट करते हैं कि हाँ अब भगवान बुद्ध के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इसके बारे में वो पूरी की पूरी एक स्टेज सेट कर देते हैं, एक भूमिका बना देते हैं। और उसके बाद ये पूरी की पूरी कहानी कपिल वस्तु की सिटी से शुरू होती है, क्योंकि आपको पता है कि उनका जन्म कपिल वस्तु में ही हुआ था। कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर नेपाल की तराई में हुआ था। ये गोरखपुर के पास एक जगह है, नेपाल और गोरखपुर के बीच में जो तराई इलाका है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। वहां जो जगह थी, वहां जो किंगडम था, उसका नाम था कपिल वस्तु, और कपिल वस्तु में ही इनका जन्म हुआ था। और ये पूरी की पूरी कहानी वहीं से कपिल वस्तु से ही प्रारंभ होती है। इसके आगे आती है प्रोफेसी। यहीं पे आपको समझ में आएगा कि पहले ही चैप्टर में क्यों बात की गई है एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा की, क्योंकि बुद्धा वॉज डेस्टिन टू बी बुद्धा। ये बताया गया है कि बुद्ध को बुद्ध होना ही था। ये एक ऐसी आत्मा थे, प्रोफेसी में ये कहा जा रहा है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, जो इस किताब में लिखा है वो बता रहा हूं। और ये महायानियों का ग्रंथ है, इस बात को याद रखें। महायानियों ने बुद्ध को भगवान माना है, और उन्होंने पूरी तरीके से जो भी देवी देवताओं की और जितनी भी चीजें होती हैं, उन चीजों की परिकल्पना के साथ अपनी बातें यहां पर रखी हैं। ठीक है। तो यहां पर क्या है, द गॉड्स इन द हेवन ऑफ तुषिता। ठीक है। फोर सीज द बुद्धास डिसेंडेंट टू अर्थ। वो पहले से ही देख लेते हैं, पहले से ही उसकी भविष्यवाणी कर देते हैं कि जो बुद्ध है, एक जो परम आत्मा है, एक जो बोध वाली आत्मा है, जिसके पास परम बोध है, ऐसी एक ऊर्जा पृथ्वी पर आने वाली है, जिसे बुद्ध कहा जाएगा। द बुद्धा टू बी, यानी जिसको बुद्धा होना था, वो जो है सिद्धार्थ हैं, और वो कहां पर हैं,
तुषिता हेवन यानी तुषिता नाम के स्वर्ग में अभी बैठे थे, यानी वो स्वर्ग से उतरे हुए देवता थे, कुछ ऐसा यहाँ पर पहले चैप्टर में बताया गया है। उसके बाद बात आती है द गॉड्स प्रेडिक्ट सिद्धार्थ बर्थ एंड फ्यूचर बुद्धहुड। उसके बाद जो है देवता जो है वो जो सिद्धार्थ हैं यानी जो गौतम बुद्ध होने वाले थे उनके जन्म के विषय में और उन भविष्य में उनके द्वारा बोध को प्राप्त करने के विषय में भविष्यवाणी करते हैं। प्रोफेसी डिक्लेयर सिद्धार्था विल ब्रिंग एनलाइटमेंट टू ह्यूमैनिटी। वो लोग बताते हैं कि मानवता के लिए सबसे बड़ा जो एक वरदान होंगे वो बुद्ध होंगे, जो सिद्धार्थ होंगे वो आगे चल के एनलाइटेंड हो जाएंगे, ज्ञान की प्राप्ति करेंगे और पूरी की पूरी जो मानवता है उसकी सहायता करेंगे, उसको एक ज्ञान के प्रकाश से भर देंगे। द गॉड्स रिजॉइस नोइंग द वर्ल्ड विल बेनिफिट फ्रॉम सिद्धार्थास टीचिंग। और ये ऐसा कह करके जितने भी देवता हैं बड़े खुश होते हैं कि एक दिन सिद्धार्थ की शिक्षाओं को लेकर के ये पूरा विश्व शांति की ओर चलेगा और सभी को इसका लाभ मिलेगा, और मिला भी है। ठीक है। उसके बाद आती है प्रिपरेशन ऑफ बर्थ। अब जो है बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ अब पृथ्वी पे उतरने की तैयारी करते हैं। तब बुद्धा टू बी यानी कि जिनको बुद्धा होना था यानी सिद्धार्थ, वो चूज करते हैं पेरेंट्स को कि कौन होंगे उनके माँ बाप। ठीक है। तो किंग शुद्धोधन और क्वीन महामाया यानी राजा शुद्धोधन और जो रानी महामाया है उनके गर्भ से इनको जन्म लेना था, ये डिसाइड हो गया। वहां स्वर्ग में बैठे बैठे उन्होंने डिसाइड किया। क्वीन मायाज कंसेप्शन इज डिस्क्राइब्ड एज मिरेकुलस विद अ व्हाइट एलिफेंट। इस बुक में ललित विस्तर में यह बताया गया है कि किस प्रकार एक व्हाइट एलिफेंट यानी एक सफेद हाथी की मदद से, या फिर एक सफेद हाथी के द्वारा जो कृपा होती है, एक सफेद हाथी के द्वारा कृपा होती है और एक चमत्कार होता है, उस चमत्कार के द्वारा क्या किया जाता है, भगवान बुद्ध को यानी सिद्धार्थ को महामाया यानी जो महामाया थी, जो माता थी, उनके गर्भ में सिद्धार्थ को स्थापित किया जाता है। ठीक है। तो जो सफेद हाथी की बात की गई है वो महामाया को एक स्वप्न देते हैं और उन्हें बताते हैं कि हाँ ये एक बालक होगा जो पूरी मानवता का भला करेगा। ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं, ललित विस्तर में बताई गई हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में जो है नकल की गई है बुद्ध धर्म की, वो लोग ये कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण की या भगवान राम की कहानियां हैं वो बड़ी मिलती जुलती हैं, स्वर्ग से उतरे ये सारी चीजें। और दूसरी तरफ वही जो राजनीतिक बौद्ध हैं दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ये ब्राह्मणों ने हमारे बौद्ध धर्म में ये सब मिला दिया। तो भैया पहले ये डिसाइड कर लो कि ब्राह्मणों ने मिलाया ये या तुम झूठ बोलते हो, क्या सच है वो तुम डिसाइड करो। ये भ्रम फैलाना बंद करो, क्योंकि समाज को अब एक होने की जरूरत है। हिंदू समाज को, बौद्ध समाज को, कुछ अलग नहीं हो, तुम सबके सब सनातनी हो, हम सब के सब सनातनी हैं। इसलिए ये चीजें जो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, जो कि एक तरीके से कंफ्यूज करने का काम कर रही हैं। अब जब आप जब ये वीडियो देखेंगे, अगर कुछ लोग होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो देखते समय ये कहेंगे कि देखा कैसे ब्राह्मणों ने जो है कैसी कैसी कहानी मिला दी है, स्वर्ग से जोड़ दिया, ये सारी चीजें कर दी हैं। लेकिन जब उन्हें बुराई करनी होती है हिंदू धर्म की तो क्या कहते हैं कि भगवान कृष्ण की कहानी भी तो ऐसी ही है, आकर के उनको बता गए, तो ये सब बुद्ध धर्म से चुराया है। तो भाई पहले ये डिसाइड कर लो कि तुम्हारे लिए असली कौन सा है। कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक बुद्ध मत बनो। बहुत सी कहानियां हैं, बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका अर्थ आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि अपनी भाषा से आपको दूर कर दिया गया। पाली भाषा आप जानते नहीं, संस्कृत से आपको नफरत है, जैसे संस्कृत कोई इंसान हो, जैसे संस्कृत कोई नरेंद्र मोदी हो जिनसे आपको नफरत हो रखी है। ठीक है। तो संस्कृत जैसी भाषा से नफरत करना ये केवल मानसिक दिवालियेपन का ही निशानी हो सकती है। एक भाषा है, वो कोई इंसान नहीं है, भाषा है। उस भाषा से नफरत का क्या कारण हो सकता है? आपके दिमाग में जहर भरा गया है, आप नफरती नहीं, आप जहरीले हैं, जहरीले। अगर आपके दिमाग में किसी भाषा को लेकर के नफरत है तो आप जहरीले इंसान हैं। ठीक है। भाषा से नफरत तो हो ही नहीं सकती। किसी इंसान से नफरत हो सकती है कि उसने बुरा किया, लेकिन एक भाषा से, संस्कृत, अरे मन तो करता है संस्कृत को खत्म कर दूं, एक एक किताब फाड़ दूं। इस तरह की बातें करते हैं लोग। किसी भाषा से नफरत होने का एक ही कारण हो सकता है कि या तो आप पागल हैं या फिर आप एक जहरीले इंसान हैं। दोनों ही स्थितियों में आप समाज के लिए बड़े खतरनाक हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब इसमें जितनी भी चीजें बताई गई हैं उसमें आगे ये बताया गया है कि एक व्हाइट एलिफेंट जो एक सफेद हाथी है वो आकर के शुभ समाचार देता है कि आप एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे। उसके बाद जितने भी देवी देवता होते हैं वो सब के सब सेलिब्रेट करते हैं भगवान बुद्ध के जन्म को। ठीक है। उसके बाद जो है भगवान बुद्ध, इसके अलावा क्या है, द टेक्स्ट डिस्क्राइब्स द साइंस एंड ओमेन्स प्रेसीडिंग सिद्धार्थ बर्थ। जब भगवान बुद्ध का यानी सिद्धार्थ का जन्म हो जाता है उसके बाद किस तरीके के जो साइंस है, किस तरीके के चिन्ह या किस तरीके का परिवर्तन होने लगा, किस तरीके का परिवर्तन दिखाई देने लगा वातावरण में, उस तरह की बातें यहाँ पर बताई गई हैं। द स्टेज इज सेट फॉर सिद्धार्थास बर्थ। जब उनका जन्म होने वाला था उस समय की बात हो रही है कि बर्थ के समय, जब बर्थ होने वाला था, जन्म होने वाला था, तो उससे पहले किस तरह की चीजें
संसार में होने लगी, किस तरह के वातावरण को कपिलवस्तु के लोग देखने लगे, किस तरह के अजीब अजीब सी चीजें होने लगी, अजीब अजीब में से कुछ सुखद अजीब चीजें थी, कुछ ऐसी थी जो समझ में नहीं आ रही थी। तो उन चीजों के बारे में बताया गया है। और इसके साथ ही पूरा का पूरा स्टेज सेट हो जाता है सिद्धार्थ के जन्म का, मार्किंग द बिगनिंग ऑफ द जर्नी टू बुद्धहुड। फाइनल वर्ड्स, ये जो समरी है, ये जो समरी है हमारी, जस्ट अ मिनट, हाँ ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। ये जो समरी है हमारी, ये प्रोवाइड करती है ओवरव्यू ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम इंट्रोड्यूस होते हैं बुद्ध के ट्रांसीडेंट स्टेट से। प्रोफेसी की बात होती है, प्रोफेसी यानी एक भविष्यवाणी कि कौन पैदा होगा, और पैदा होने के बाद जो है, मतलब पैदा होने की पूर्व सूचना मिल जाती है, संसार को पता लग जाता है, विद्वानों को पता लग जाता है, देवी देवता इसका आनंद मनाते हैं कि कोई एक अच्छी आत्मा धरती पे जा रही है। द प्रिपरेशन ऑफ सिद्धार्था's बर्थ, और उसके अलावा इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए कि ललित विस्तर इज अ महायान बुद्धिस्ट टेक्स्ट एम्फेसाइजिंग डिवोशन एंड माइथोलॉजी। यानी जो ये ललित विस्तर है, ये महायानियों का ग्रंथ है, बुद्ध धर्म में जो महायान सेक्ट है उसका ग्रंथ है। और ये भक्ति और माइथोलॉजी, यानी कि माइथोलॉजी आप समझ सकते हैं किस चीज को कहा जाता है, उन चीजों पे जोर देता है। डिफरेंट ट्रांसलेशंस और इंटरप्रिटेशन में वेरी, अलग अलग ट्रांसलेशन और अलग अलग इंटरप्रिटेशंस अलग अलग हो सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये साफ साफ यहाँ पर बताया गया है ललित विस्तर में। ये तो जो नीचे वाली चीज है ये अपनी तरफ से जोड़ी गई है, हमारी तरफ से जोड़ी गई, हमारे चैनल की तरफ से, कि आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि हर चीज को आप एज इट इज नहीं मान सकते। ठीक है, क्योंकि इतिहास में क्या है, कयास के आधार पर, अलंकारिक भाषा के आधार पर बहुत सी बातें लिखी गई हैं। ऐसी ही बातें कई बार जब हिंदू धर्म में मिलती है तो आप लोग मजाक उड़ाते हैं, अगर आप बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं। लेकिन जब आप ये समझ जाइए, जब हिंदू धर्म को तोड़ने वाले, जब सनातन धर्म को नष्ट करने की इच्छा रखने वाले आपको तोड़ चुके होंगे, आपको सनातन धर्म से अलग कर चुके होंगे, आपको बौद्ध ब्राह्मण से अलग कर चुके होंगे, बुद्ध को अलग कर चुके होंगे, तब आप लोगों पर जब नंबर लगाएंगे तो यही बातें वो करेंगे। जबकि उन्हें भी इस बात का मतलब नहीं पता होगा, लेकिन वो क्या करेंगे, जबरदस्ती आपके साथ करेंगे। यहां पर तो कोई जबरदस्ती नहीं करता, हिंदू धर्म में खासियत है, आप जैसा मार्ग पकड़ना चाहें पकड़ें सनातन में। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका जीना हराम ही नहीं करेंगे। आपने देखा हुआ है बामियान में क्या हुआ था, बुद्ध की मूर्ति उड़ा दी गई थी। आप समझ सकते हैं, ज्यादा मुझे कहना नहीं है। इसलिए अगर आप इस तरीके से जी रहे हैं नफरत के द्वारा, तो इससे थोड़ा दूर हो जाइए, थोड़ी शर्म कर लीजिए। मेरे को कहना पड़ेगा कि थोड़ी शर्म कर लीजिए। अगर आप इतना सच जानने के बाद भी, इतनी चीजों को समझने के बाद भी अगर आप अपनी जिद पे अड़े हैं, तो निश्चित रूप से दुर्भाग्य हमारा इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो आप एक हो जाइए। सभी के पास अपने मार्ग होते हैं, सबको अपने मार्ग पर चलने दीजिए। किसी का मार्ग जो तुम्हारे मार्ग पर तुम्हारे साथ नहीं, उसका मार्ग गलत हो ये तुम नहीं कह सकते। ठीक है, इसी संदेश के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करना चाहूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।